लेट्स प्रिपेयर फॉर कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विथ मी। आज का टॉपिक है अर्ली 20th सेंचुरी के ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया इतना जुड़े रहने के लिए चैनल में। तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, प्यार दिया। तो फिर भी अभी हमको और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को रीच करने हैं ताकि हम डायरेक्ट लाइव में कर सके बातचीत, लाइव में डिस्कशन कर सकें, क्योंकि वीडियोस बना के उसको अपलोड करने में बहुत टाइम भी लगता है। तो लाइव में भी आपको बहुत इजी होगा। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए चैनल से ताकि लाइव में भी हम डिस्कशन कर सकें क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1. Who is the speaker in the epigraph in Love Song of J. Alfred Prufrock? तो यहाँ पर स्पीकर कौन है लव सॉन्ग के ऑफ जे अल्फ्रेड के वर्क लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉक में? तो ये हो जाएगा गुइदो दा मोंटेफिल्ट्रो। ठीक है, तो इन कट के थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये वाला हो जाएगा आंसर, आप याद रखना। Question number 2. Who is the listener in the epigraph in Love Song of J. Alfred Prufrock? तो इसमें लिसनर कौन है? स्पीकर तो हमने देख लिया, तो इसमें लिसनर है, दांते जो है वो लिसनर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3. Whose line does Eliot parody with in the room the women come and go in Love Song of J. Alfred Prufrock? इनमें whose line does Eliot parody with? तो इसमें बोला गया है एलियट पैरोडी किए हैं विथ किसके लाइन से? जूलियस लैफ्रोज की लाइन से ये पैरोडी हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4. whose work does works and days of hands reference in Love Song of J. Alfred? तो whose work does works and days of hands, तो ये होगा आंसर हेसियोड का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5. इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉक व्हाट पोएम डज एंड इंडीड देयर विल बी टाइम allude टू? तो ये आंसर हो जाएगा टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। इन लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड व्हाट पोएम डज एंड इंडीड देयर विल बी टाइम allude टू? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ माइट वन कैरेक्टराइज द राइम स्कीम ऑफ प्रिफॉर्क इन लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रिफॉर्क? तो कैरेक्टर्स इसका राइम स्कीम को कैसे बोला जाएगा? फ्री वर्स, इसका फ्री वर्स है, एंड ओकेजनल राइम्स, कभी कभी थोड़ा सा राइम हो सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट 19th century French poets had a great influence on Eliot in Love Song of J. Alfred? 19th century के पोएट्स का कौन सा ऐसे इन्फ्लुएंस हुआ है? तो ये सिम्बोलिसिस्ट का इन्फ्लुएंस हुआ है इस वाले पोएम में, एलियट के पोएम में। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क? ओरिजिनल टाइटल है इसका प्रफॉर्क अमॉन्ग द वुमेन। ठीक है, इसका ओरिजिनल टाइटल है। तो लव सॉन्ग इनका जो टाइटल दूसरा टाइटल है, लेकिन ओरिजिनल टाइटल है ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट पर्सनल कनेक्शन डिड द नेम जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क हैव फॉर एलियट इन लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क? तो कौन सा पर्सनल कनेक्शन है जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क का एलियट के साथ? तो ही यूज्ड टू साइन हिज नेम टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. In Love Song of J. Alfred Prufrock, what subliminal meaning that did Eliot want the name Prufrock to contain? Prufrock का मीनिंग है ए प्रूड इन ए फ्रॉक। ठीक है। तो ये वाला इसका जो टर्म का मीनिंग है प्रूड इन ए फॉर को समझाता है। क्वेश्चन नंबर 11. हु इज़ द एटर्नल फुटमैन इन द लव ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क? हु इज़ द एटर्नल फुटमैन? तो ये हो जाएगा डेथ इज़ एटर्नल फुटमैन इन द जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क के वर्क में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12. इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क व्हाट शेक्सपियरियन कैरेक्टर डज प्रफॉर्क कंपेयर टू हिमसेल्फ? शेक्सपियरियन कैरेक्टर जो था वो हैमलेट से वो कंपेयर किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
Question number 13. What is the poetic term of repeating a certain lines at points in love song of J. Alfred Prufrock? तो ऐसे एक दो लाइन को जैसे रिपीटिंग करने का जो टर्म पोइटिक टर्म है वो क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है कि रिफ्रेन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 हो गया. 14. सो व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ राइटिंग अ पोएम इन अनदर कैरेक्टर्स वॉइस इन लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफोर्क? तो जे अल्फ्रेड प्रफोर्क में लव सॉन्ग में तो डिस्कशन किया गया है कि एक टेक्निक है जो कि दूसरे कैरेक्टर के वॉइस से बताने का जो कोशिश किया गया है तो वो होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर ये वाला टेक्निक का याद रखना कि राइटिंग ए पोएम इन अनदर कैरेक्टर्स वॉइस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. हु इज़ द मास्टर ऑफ दिस फॉर्म इन लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड? तो हु इज़ द मास्टर ऑफ दिस फॉर्म? तो ये वाला ड्रामेटिक मोनोलॉग का फॉर्म का मास्टर थे रॉबर्ट ब्राउनिंग. ठीक है. ड्रामेटिक मोनोलॉग के. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट लिटरेरी टेक्निक ऑफ ग्राफ्टिंग together various pieces to make something coherent is the foundation of modernism in love song of J. Alfred Prufrock? What is the literary technique of grafting together various pieces to make something? ठीक है. तो ये हो जाएगा फ्रैगमेंटेशन. थोड़ा सा ये टर्म भी याद रखना कि ग्राफ्टिंग टुगेदर वेरियस पीसेस ऑफ मेक समथिंग कोहेरेंट. तो ये वाला ये हो जाएगा आंसर. ठीक है. फाउंडेशन ऑफ मॉडर्निज्म भी इसको बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 17. इन हिज एसे Hamlet and his problems, what does Eliot call the form through which the artist creates emotional significance in the love song? ठीक है. तो Hamlet and his problems में एलियट क्या बोलते हैं कि आर्टिस्ट क्रिएट इमोशनल सिग्निफिकेंस. तो इसको बोला जाता है इस वाले टेक्निक को ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज़ द मोस्ट साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रफोर्क्स फिजिकल अपीयरेंस? लव फिजिकल अपीयरेंस मेंशन इन द लास्ट 3 टाइम्स. तो कौन सा फिजिकल अपीयरेंस लास्ट 3 टाइम्स को लास्ट 3 बार लास्ट बार मतलब बोला गया है? तो वो है हिज बाल्डनेस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. What does Prufrock wonder if he should dare eat in love song of J. Alfred Prufrock? What does Prufrock wonder if he should dare eat? ठीक है. तो ये हो जाएगा पीच. ये पीच के बारे में बोला गया है. क्वेश्चन नंबर 20. इन लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफोर्क व्हाट पॉसिबल सिग्निफिकेंस डज दिस फूड हैव? तो पीच कौन सा सिग्निफिकेंस रखता है? इट इज़ ए सिंबल ऑफ फीमेल जेनेटेलिया. ठीक है. सिंबल है ये एक. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट डू द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ द पोएम रिजेंबल इन लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफोर्क? 6 लाइन क्या रिजेंबल करता है? ये वाला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. तो द कंक्लूडिंग स्टेट ऑफ अच्छा द कंक्लूडिंग concluding states of a Petrarchan sonnet. ठीक है. तो ये वाला हो जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. हु आस्क्ड King Herod for the head of John the Baptist bought in on platter in love song of J. Alfred? तो ये वाला आंसर हो जाएगा सैलोम. ठीक है. Question number 23. What does the spread out in second line possibly reference in love song of J. Alfred? तो what does the spread out in the second line? इस spread out का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हेनरी बर्गसॉन्स कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेशन. ठीक है. ये जो spread out का मीनिंग है ड्यूरेशन. क्वेश्चन नंबर 24. Where was Eliot when he started writing this love song? ठीक है. तो ये वाला हो जाएगा आंसर. वो कहाँ थे? he was at Harvard. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. The poem love song of J. Alfred Prufrock begins with an epigraph that alludes
ये किससे स्टार्ट होता है कि जो अल्यूड करता है दांतेस इन्फर्नो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट क्राइसिस डज प्रफॉर्क फेस इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क। व्हाट क्राइसिस, इनको क्या क्राइसिस फेस करना पड़ता है, तो ये आंसर हो जाएगा ही फेस्ड हिज विजिट विद द वोमेन ही वांट टू प्रोफेस हिज लव फॉर, ये वाला उनको प्रॉब्लम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, इन द पोएम लव सॉन्ग जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क्स views his urban surroundings as what, तो ये वाला आंसर हो जाएगा अ प्रिजन। वो अपने अर्बन सराउंडिंग को प्रिजन की तरह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन द फर्स्ट सिमिली इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क एलियट कंपेयर्स द इवनिंग टू, एलियट जो इवनिंग को क्या किससे कंपेयर करते हैं, ए लिबरेटिंग फ्लाइट ऑफ फैंसी, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ द एटर्नल फुटमैन इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड, तो कौन ऐसे एटर्नल फुटमैन थे, तो ये आंसर हो जाएगा डन। जो डेथ है तो एटर्नल फुटमार्क हमने जो पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में एक था, तो डेथ को एटर्नल फुटमैन के बारे में बोला गया है। फुटमैन का नाम मतलब डेथ इज़ एटर्नल फुटमैन इसे बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 30, इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क व्हाट शेक्सपियरियन कैरेक्टर डज प्रफॉर्क कंपेयर टू हिमसेल्फ, तो ये हो जाएगा हैमलेट से कंपेयर किया गया है प्रफॉर्क को। क्वेश्चन नंबर 31 है पोएम्स और स्पीच इन व्हिच ए कैरेक्टर एड्रेसेस साइलेंट लिसनर जो है, तो इस तरह के पोएम को, इस तरह के टाइप ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द मोस्ट salient aspect of Profork's physical appearance mentioned in the last 3 पोएम, तो हिज बाल्डनेस को बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया गया है। लास्ट साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोफॉर्क्स फिजिकल अपीयरेंस, अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो बाल्डनेस के बारे में बोला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क व्हाट डज प्रफॉर्क वंडर इफ ही शुड डेयर इट, तो ये बोला गया है इफ ही शुड डेयर ईट ए पीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क व्हाट possible significance does this food have, this food is symbolize female genitalia। question number 35, in the poem love song जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क कैरेक्टर ऑफ प्रफॉर्क इज़ इनसिक्योर अबाउट टॉकिंग टू द वोमेन बिकॉज, तो ये वोमेन से बात करने में क्यों इनसिक्योर फील करता है, बिकॉज ही इज़ गेटिंग ओल्ड, कि वो बूढ़ा होने लगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क टेल्स अस देयर इज़ टाइम फॉर इंडेसिशन एंड रिविजन्स व्हाट डज ही मीन बाय, तो ये जो लाइन बोलता है कि देयर इज़ टाइम इन इंडिसिशन एंड रिविजन्स, तो इसका मतलब वो कहना चाहता है कि he feels he needs to adjust his personality to be what the women want, तो वो मतलब वोमेन के वांटिंग के हिसाब से ये अपनी पर्सनैलिटी को एडजस्ट करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 37, why does he measures his life with coffee spoon in the poem, तो ये क्यों कहा गया है ये लाइन, बिकॉज ही फील्स ही डज द सेम थिंग ओवर एंड ओवर ईच डे, तो हमेशा वो वही काम करता है, तो ही मेजर्स हिज लाइफ इन कॉफी स्पून बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 38, द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम ऑफ लव सॉन्ग, ओवरऑल टोन जो है वो किससे मतलब इंस्पायर है, इनसिक्योर एंड अलियनेटेड से इंस्पायर है, मतलब ये यहाँ पर बोला गया है इनसिक्योरिटी फील कर रहा है जो प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रफॉर्क इमेजिन्स हैविंग अ रिलेशनशिप इन द पोएम ही कंक्लूड्स इट विल, इसे वो लास्ट में क्या कंक्लूड करेगा कि स्टिल लीव हिम फीलिंग अलोन एंड अलियनेटेड, तो अभी भी उसको ऐसे रिलेशनशिप में आने के बाद भी उसको ऐसे अलोन फील होता है, वो ये इसे कंक्लूड करेगा। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 देखते हैं, in the poem love song of J. Alfred Prufrock demonstrates these characteristics of modernism, तो ये वाला आंसर हो जाएगा which characteristics of modernism mentioned here, तो आंसर will be alienation, concern with
सबकॉन्शियस और यूज़ ऑफ एल्यूजन, तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज प्रोफोर्क डू एज ही ग्रोज ओल्ड इन द पोएम लव सॉन्ग, तो ये जो ओल्ड बनता है, बूढ़ा होता है, तो वो क्या करता है, ही वेयर्स हिज ट्राउज़र रोल्ड, रोल करके ट्राउज़र्स पहनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द प्रोफोर्स ओवरवेलमिंग क्वेश्चंस इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फर्ड, तो ओवरवेलमिंग क्वेश्चंस क्या है, ये वाला क्वेश्चंस था इसका, ही विल नॉट से, ठीक है। ओके, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डू द वुमेन डू कम व्हाट डू द वुमेन हु कम एंड गो टॉक अबाउट इन द पोएम, तो वुमेन जो थे, जो आते जाते थे, उनको मतलब क्या बोला गया है, वो थे माइकल एंजिलो, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द इवनिंग स्काई इन द पोएम, इवनिंग स्काई उनको कैसा फील होता था, इट इज़ इंडिफरेंट और अनकॉन्शियस अबाउट देयर एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फर्ड प्रोफोर्क डिस्क्राइब द टाउन द स्पीकर पासिस थ्रू, ये जो टाउन पास करते हैं तो इसको क्या वो सिम्बलाइज करते हैं, ये लो क्लास का टाउन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, फिनिश दिस लाइन फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा, like a patient etherized upon a table, तो ये हो जाएगा इसका सेकंड लाइन। क्वेश्चन नंबर 47, what do the sawdust restaurants contain in the poem love song of J. Alford, the sawdust restaurant contain the sawdust restaurant contain oyster shells, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, it contains oyster shells। क्वेश्चन नंबर 48, what do the women talk of while they come and go in the poem, तो जो आते जाते रहते हैं वो जो वुमेन, तो वो बात करते हैं किसके बारे में, माइकल एंजेलियो के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, what licked its tongue into the concern of the living in the poem love song of J. Alford, what licked the tongue into the concern of the evening, corners of the evening, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इन येलो स्मोक, ठीक है, येलो स्मोक। क्वेश्चन नंबर 50, कंप्लीट द लाइन ऑफ द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फर्ड, लाइन 30 and 31, टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी एंड टाइम येट फॉर 100, तो 100 के बाद क्या लगाना है, इनडिसिशंस, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और ऐसे सब्सक्राइब करना दूसरे वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।